भले ही वो लड़का कह रहा है कि वो लड़की कंपार्टमेंट है, बट मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरे से कोई पूछे तो भाई अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो मेरी वो बहन इस नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है सारी यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। देखिए जमानत का जो ना, बेल इज योर लीगल राइट एंड वी शुड नॉट बी सो इमोशनल अबाउट इट। हम इतने ज़्यादा, प्रॉब्लम वही है ना कि हम इमोशनल हैं। अब इमोशनल में जब सुन के तो लोग ये कह रहे हैं कि इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, इसको तो वो देखो गोली मरवा देना चाहिए, इसको ये करवा देना चाहिए, इसको वो करवा देना चाहिए। देखो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप एक नया अफगानिस्तान यहाँ बना रहे हो, वैचारिक अफगानिस्तान बना रहे हो। मुझे उसमें ज़्यादा समझ भी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो बार बार कभी कह रहा है पापा आगे फ़ोन भी काट रहा है, और ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे उसमें नज़र नहीं आई। फिर मम्मी को ही फ़ोन दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो मम्मी वाला रोल है ना, वो बड़ा खतरनाक है। कहा जाता है महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये यहाँ पे फिर दिख रहा है, ये यहाँ पे फिर दिख रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे जो एडवर्स कमेंट है, कागज़ बीनने वाले के भेज देते, घाल देते, वो उसकी माँ के द्वारा दिए गए। एक महिला की डिग्निटी को एक महिला ने ज़्यादा यहाँ पे कलंकित किया। वो लड़का कह रहा है मैं SI हूँ, 70,000 रुपये कमाता हूँ, तो 70,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्रेटा को बड़े आराम से खरीद सकता है। परिवार भी मतलब उसका अच्छे से संपन्न परिवार है, आपने वीडियो में भी दिखाया, घर भी अच्छा है, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। तो वो बट मेंटल पैरालिसिस है, उसकी प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि लड़का नौकरी में लगा हुआ हो, हम हमारी बहनों को, बेटियों को इतना सशक्त करें कि वो खुद जॉब में हो, वो खुद सक्सेसफुल हों, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, ताकि अगला व्यक्ति ये देखे कि भाई लड़की तो इतने कमाती है। अटेली खंड के एक गांव से और 2 क्रेटा गई हैं, जिसमें एक किसान भाई को अपनी 1 एकड़ ज़मीन को बेचना पड़ा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है दहेज का, हर व्यक्ति उसी के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है और देख रहा है, सुन रहा है। पूरे भारत में लगभग फैल चुका है करेटा गाड़ी, और काफ़ी लोग तो अल्टो पर करेटा लिखवा के घूम रहे हैं कि भाई दहेज का मामला है, करेटा गाड़ी मांग रहे हैं, और लगातार करेटा के मुद्दे आ रहे हैं। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाऊंगा जो कुछ अलग सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकर जिन्हें कहा जाता है। डॉक्टर राजपाल जी अटेली मैम आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये इस मामले में क्या अपने व्यूज रखते हैं, वैसे हर मामले में व्यू रखते हैं, ये राजनीति से दूर है सिर्फ, और बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार से दहेज का मामला आपने भी सुना है, तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं, क्या कहेंगे लोगों को, क्या सोचते हैं आप इस मामले के बारे में? देखिए, इससे पहले कि हम इसके जो व्यूज़ हैं, इस पे मेरे जो व्यूज़ हैं जी, और सबसे पहले तो आपने जो समीक्षात्मक थिंकर का, क्रिटिकल थिंकर का जो आपने मुझे एक जिस तरीके से टाइटल सा दे दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा इवॉल्व होती रहती है, बट उसको आइडेंटिफाई आपने किया, थैंक यू सो मच फॉर द सेम। ये जो दहेज का मामला है, इस पे हम चर्चा करें उससे पहले आपके दर्शकों को मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो दहेज का मामला है, किसी की बारात ना आने का मामला है, ये किसी के घर दुल्हन ना पहुँचने का मामला है, ये सारे सेंसिटिव मुद्दे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेंसिटिव मुद्दों में कितना सब्सटेंस है, ये एक क्रिटिकल इंक्वायरी का पार्ट होता है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो एक सेंटिमेंटल मुद्दा है, एक ये जो भावनात्मक मुद्दा है, इस भावनात्मक मुद्दे पे हमें थोड़ा सा एक सस्टेन्ड वे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि रिएक्टिव हो जाएं, हाथों हाथ जजमेंटल हो जाएं। अब वो जजमेंटल पोजीशंस में क्या क्या होता है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार को, किसी भी परिवार के सदस्य को आज तक ना मैं मिला हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, और एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ में एक ये जो एक घिनौना अपराध हमारे समाज का है, एक मानसिक बीमारी है, उस मानसिक बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसकी एक डोज एक इंडिविजुअल दे सकता है। और बहुत बेहतरीन ये काम किया गया है हमारी बहन के द्वारा, जिन्होंने इस प्रकार से, अब वो जो जिस प्रकार की कंडीशंस हैं, कितना इस क्राइम की जो ग्रेविटी है, कितना हीनियस है, दैट इज़ सबजुडिस्ड, और वो ट्रायल में अगर होता है पूरा तो वो आ जाएगा।
बट मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा इस बातचीत के माध्यम से किसी को भी आहत करने का, किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई अंदेशा नहीं है। और आप भी जजमेंटल होने के बजाय इस बीमारी को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए उस पर जो चर्चा मैं आपसे रखना चाहूँगा। और आप पूछिए क्या पूछना। सबसे पहले तो हम इसी मुद्दे की बात करते हैं, 2-4 बातें, उसके बाद हम दूसरी बातें करें। जी। तो बातचीत उनके बीच में हुई, माहौल गर्मा गया था कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, दहेज में क्रेटा गाड़ी चाहिए या टाटा हैरियर चाहिए। तो ये मामला करीब 1 साल तक इनकी सगाई रही है और लड़का ऐसा ही है, उसने ये भी कहा कि तेरे तो कंपार्टमेंट है। तो ये बातें कितनी सही लगती हैं अगर सामाजिक तौर पर देखें तो? देखिए, सामाजिक तौर पे ही समस्या है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि समस्या सामाजिक तौर पे ही है। सामाजिकता के नाम पे वो जैसा शब्द इस्तेमाल किए गए, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो भी एक महिला हैं, लड़के की जो माँ है, जी। उसके शब्द अगर आप कहें कि वो कूड़ा बिलने वाले के भेज देता, ये कर देता, ये बेहद अपमाननीय है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी के खिलाफ है। और बोलना कि भाई 70,000 लेता हूँ, ये एरोगेंस है, ये एरोगेंस है। और उसी ऑडियो में ये भी कहा गया कि हमारी तो नाक काट दी, नाक तो अब भी कट गई। और नाक वाला जो प्रश्न है, इस पे मैं कहना चाहूँगा, शायद हरि शंकर प्रसाई ने एक कविता लिखी है, 2 नाक वाले लोग। तो ये 2 नाक वाले लोगों का समाज है। इसी समाज में ये दहेज प्रथा और दूसरी जो बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली विमेन के इशू को लेकर, चाहे वो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो माइनर्स की जो हीनियस क्राइम जो उनके साथ होता है उनका मामला हो, ये बड़े संजीदगी के मामले हैं। और इन पे जो पोजीशंस हैं, मैं सबसे पहले तो आपकी जो सोशल मीडिया है उसका रोल मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे में, कि अगर सोशल मीडिया में ये बात नहीं आई हुई होती तो ये मामला चलते रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि अटेली खंड के एक गांव से और 2 क्रेटा गई हैं, जिसमें एक किसान भाई को अपनी 1 एकड़ ज़मीन को बेचना पड़ा है। और उस पे आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब आगे मत चले जाना कि एक क्रेटा और मामला है। और मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एक म्यूचुअल कंसेंट का पार्ट है और उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। वो गिफ्ट आइटम है, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए आप उसको गिफ्ट आइटम कह देते हैं। उसी गांव से एक क्रेटा और दी गई, वो भी पहले एल्टो की बात थी, लेकिन वो भाई सामर्थ्यवान है तो। और जो क्रेटा एक तो जो उसी गांव से, जो भी हो सकता है कि अपनी इज्जत न उछलवाने के चक्कर में उन्होंने कुछ किया हो, पैसे का जुगाड़, कि भाई क्रेटा दे देंगे तो खुशी रहेगी। इज्जत का है, वो इज्जत है, वो तो इन्फ्लेट है, मतलब वो तो इज्जत का जो इशू है वो तो एक सो कॉल्ड है। साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम है वो लालच की और प्रोफाइल की है, प्रेस्टीज की प्रॉब्लम है। वो लड़के की माँ कहती है कि उसके तो ये आया था, उसके ये आया था। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम इन चीज़ों को मतलब पूरी तरह से इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जी, अगर बात को देखें, वकील साहब से मेरी बात हुई थी, आपने वीडियो भी देखा हो जी, उन्होंने कहा कि दहेज का तो मामला ही नहीं है क्योंकि शादी नहीं हुई। देखिए, दहेज का मामला है या नहीं है, अब इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जो अक्यूज़ड है उसके एडवोकेट से आपकी बात हुई, तो उसको तो वकील साहब को तो वो तो उनके वकील हैं, तो उनकी दलील देनी ही है। वो मीडिया में भी देंगे, वो कोर्ट में भी देंगे, वो उनका धर्म भी है। और अगर आप जो गर्ल की साइड है, जो एक तरीके से इसके जो कंप्लेनेंट हैं, विक्टिमाइज तो हैं ही हैं, जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील से बात करोगे तो वो आपको 4 बातें कहेंगे कि ये तो इट्स अ डाउरी केस। सो वेदर इट्स डाउरी केस और डाउरी डिमांड केस, अल्टीमेटली द थिंग इज दिस इज अ डाउरी प्रॉब्लम। तो उसको एड्रेस करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपना काम करेगी, और जो सामाजिक जो जिसमें हम और आप बैठे हैं उसमें एक सभ्य समाज के एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में हमें इन चीज़ों को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। इसको मुहिम बना दिया गया, इसको शेयर किया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविज्म एक क्लिक का खेल है, उसमें बहुत कुछ नहीं लगता। लेकिन जब उन सभी चीज़ों की बात अपने पे आती है तो हम इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। देखिए, कोई भी केस जो लड़ा जाता है उसमें बड़ा दम लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं लड़ा जाता कोई केस। जिस प्रकार का हमारा सारा सिस्टम है, तो अब ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है लड़की के पक्ष की तरफ से, तो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हों समाज के लिए, तो उसके लिए
हमें इन सब चीज़ों को केवल लाइक करने से, शेयर करने से बात नहीं बनने वाली। इन चीज़ों को अच्छे से सोच के और इन चीज़ों से दूर आना पड़ेगा। ये मानसिकता जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मानसिकता की प्रॉब्लम है। हम भी क्या करते हैं, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो मुझे लड़का देखना है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो जॉब है, और जो प्राइवेट जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो कोई जॉब नहीं है। अब हम दहेज प्रथा की बात करते हैं, और दहेज प्रथा को एक बीमारी कहते हैं, मानसिक बीमारी कहते हैं। तो उसकी मानसिकता का इलाज ये है कि जिस प्रकार से ये देखा जाता है कि लड़का नौकरी में लगा हुआ हो, हम हमारी बहनों को, बेटियों को इतना सशक्त करें कि वो खुद जॉब में हो, वो खुद वो सक्सेसफुल हों, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, ताकि अगला व्यक्ति ये देखे कि भाई लड़की तो इतने कमाती है, तो वो दहेज की वो समस्या ही ना रहे। एक बेटी के बाप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, पहले उसको पढ़ाई लिखाई करो, ये सब करो, ठीक है, और उसके बाद में फिर दहेज भी दो। जितना बड़ा उसका प्रोफाइल हो जाएगा उतना बड़ा उसको दहेज देना पड़ेगा, जो कि सोशल रिक्वायरमेंट है। तो ये सोशल रिक्वायरमेंट क्यों है, बड़ा प्रश्न ये है। बिल्कुल ठीक है। अभी 15 से 20 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए शादी के लिए जी। और गाड़ी भी लेके आए, अल्टो गाड़ी देने के लिए। उनके घर उन लड़के का फादर पहुंचा, बोला अल्टो गाड़ी तो मेरे को दे दो और लड़के के लिए करेटा और ले आओ। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या मानसिकता है उनकी? देखो, मानसिकता तो स्पष्ट रूप से जग जाहिर है, सभी को पता है भाई दहेज के ये लोभी लोग हैं और अपनी प्रेस्टीज को बनाते हैं। ऐसी प्रेस्टीज नहीं बनती होती हैं। वो लड़का कह रहा है मैं SI हूँ, 70,000 रुपये कमाता हूँ, तो 70,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्रेटा को बड़े आराम से खरीद सकता है। परिवार भी मतलब उसका अच्छे से संपन्न परिवार है, आपने वीडियो में भी दिखाया, घर भी अच्छा है, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। तो वो बट मेंटल पैरालिसिस है, उसकी प्रॉब्लम है। और वो गए नहीं गए ये तो अब उनकी बीच की बात है। मैं तो बताया कि, और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को क्रेटा और उसके लिए मेरे को एल्टो, उसको क्रेटा, तो ये तो इस क्राइम को और बढ़ाता है। बट इसकी सब्सटेंस में क्या है क्या नहीं है। छोटी बातें और करें तो उन्होंने कहा कि बेड में दिक्कत है, चौकी में दिक्कत है, टेबल में दिक्कत है, पलाई उखड़ी हुई है। तो इससे क्या कहीं 70,000 कमाता है और उसको वो परेशानियां दिख रही हैं छोटी। देखिए प्रदीप जी, बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ होती है हमारे, ठीक है। तो वो बैक ऑफ द माइंड इन भाई साहब के, SI साहब के ना क्रेटा है। अब वो क्रेटा नहीं है तो जो भी कुछ है वो सब बेकार है। तो वो फॉल्ट फाइंडिंग है, ठीक है। और वो डायरेक्ट ना कह के, मुझे उसमें ज़्यादा समझ भी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो बार बार कभी कह रहा है पापा आगे, फ़ोन भी काट रहा है, और ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे उसमें नज़र नहीं आई। फिर मम्मी को ही फ़ोन दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो मम्मी वाला रोल है ना, वो बड़ा खतरनाक है। कहा जाता है महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये यहाँ पे फिर दिख रहा है, ये यहाँ पे फिर दिख रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे जो एडवर्स कॉमेंट है, कागज़ बीनने वाले के भेज देते, घाल देते, वो उसकी माँ के द्वारा दिए गए। एक महिला की डिग्निटी को एक महिला ने ज़्यादा यहाँ पे कलंकित किया है। और घर में बेटी होती है, दादी कहती है कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही बात है। सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि भाई हमारे तो पहले लड़का होते हुए कहती है लड़का होना चाहिए। तो ये तो मानसिकता की प्रॉब्लम है। जब बात करें आगे, केस चलेगा, केस चला हुआ है, जमानत होगी एक दिन के अंदर। लोगों ने ऑडियो सुनी, लोग ये कह रहे थे कि वकील ने ज़्यादा पैसे लेके जमानत करवा दी, या आपकी नज़र में ये जमानत सही है? देखिए, जमानत का जो ना, बेल इज योर लीगल राइट एंड वी शुड नॉट बी सो इमोशनल अबाउट इट। हम इतने ज़्यादा, प्रॉब्लम वही है ना कि हम इमोशनल हैं। अब इमोशनल में जब सुन के तो लोग ये कह रहे हैं कि इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, इसको वो देखो मरवा देना चाहिए, इसको ये करवा देना चाहिए, इसको वो करवा देना। देखो, इसका मतलब तो ये है कि फिर आप एक नया अफगानिस्तान यहाँ बना रहे हो, वैचारिक अफगानिस्तान बना रहे हो, और उस अफगानिस्तान का एक्सटेंशन भी हो गया है। पाकिस्तान में बड़ा दुखद एक मानवता को शर्मसार करने वाला इवेंट कल हुआ। एक श्रीलंका के माइग्रेंट लेबर को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरान जोग्राफिकल एक्सटेंशन तो अफगानिस्तान का हरियाणा तक नहीं होने देंगे, इतना मुझे यकीन है। बट ये जो वैचारिक एक्सटेंशन हो रहा है इस आइडियोलॉजी का कि हायर एंड फायर झटाक से कर दो, इसमें किसी का भला नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और बेल जो है दैट इज़ हिज लीगल राइट, and if there are favorable conditions that way he might have got it. वकील ने ज़्यादा पैसे खा लिए नहीं, वो तो फीस उन्होंने जो डिसाइड करेगा वो मामला है। वकील साहब ने कहा कि दहेज का मामला नहीं है, और मामला भी दर्ज हो गया है। अगर दहेज का मामला नहीं तो केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। दहेज का मामला नहीं है
और उसमें सब्सटेंशियल जो एविडेंस उसमें होंगे वो उस लीगल मेरिट पे लीगल स्क्रूटनी में नहीं खड़े हो पाएंगे तो चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे तो ट्रायल हो जाएगा। तो वो उसमें हमें इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं। हम देखो एक दिन में हम चाह रहे हैं कि भाई इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, एक दिन में हम चाह रहे हैं इसको अंदर कर दिया जाए, एक दिन में हम चाह रहे हैं बाहर ना आने पाए, एक दिन में हम चाह रहे हैं इसका केस डिसमिस हो जाए। तो इतनी जल्दी क्यों है? हमें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। मैंने कल लड़की के फादर से बात की थी, तो एक तरफ उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि महापंचायत आयोजित की जाएगी बहुत जल्द। जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए महापंचायत अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि ऐसे मामले जब होते हैं तो काफ़ी इससे भी गहरे मामले हमने देखे हैं काफ़ी नज़दीकी से, तो उनमें ये नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारा समाज का जो पूरा ताना बाना है उसमें ऐसे इससे भी घिनौने अपराध हो जाते हैं, और वो पहली बात तो उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, हो भी जाती है तो इन्वेस्टिगेशन इतना पुअर होता है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होता। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सभी हम उनसे परिचित भी हैं, तो वो केसेस भी लड़े जाते हैं और उन केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ट्रायल प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उस वजह से फिर वो एक बदलाव के लिए जो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोर्ट में जो कोई केस लड़ता है वो कोई अपने शौक के लिए नहीं लड़ता, वो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ता है। और उससे ज़्यादा कोर्ट की तो एक सिंपल बात कही जाती है प्रदीप कौशिक जी, कोर्ट में जो जीता सो हारा और जो हारा सो मरा। ये हमारा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोर्ट में हमें जाना ही नहीं चाहिए, बट दिस इज़ द वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है जो अब वो पेंडेंसी ऑफ केसेस वो सारा कुछ, तो वो लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये जितने सारी चीज़ें लॉ वगैरह सब, जब तक हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम नहीं होगा, जब तक घर में ये बात शुरू से ये नहीं आएगी कि भाई आप लड़के हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दहेज लोगे, आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे, जब तक ये बदलाव नहीं आएगा। सर अभी क्या होना चाहिए? लड़की वालों ने सामान भी खरीद लिया, वापस भी चला गया, केस भी चल रहा है, तो क्या कौन शादी करेगा अब इस लड़की से और इस लड़के से? क्या होगा आगे? देखो क्या होना चाहिए ये तो मेरे अकेले के सोचने का विषय सामाजिक रूप से नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। बट इसमें मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस केस में। थोड़ा सा खोल के बताएं ताकि लोग समझ सकें। एक ऑप्शन तो ये है जो सबसे मेरा प्रीफर्ड, मेरे स्टांस की अगर बात की जाए तो जब इतना इस मामले में हो गया है और कानूनी जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अगर वो जानते हैं कि इसमें सब्सटेंस है तो समाज को भी, महापंचायत को भी इस बहन इस बेटी के साथ में खड़ा होना चाहिए। महापंचायत अगर हो तो वो इस बात पे हो, वो सुनिश्चित करे कि लड़की का जो पक्ष है, एक काटना चाहूंगा यहाँ पे, आप ये बताएं लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए जी। लड़की ने क्या गुनाह किया? लड़की वालों को क्या नौकरी वाला ही लड़का पसंद था? देखिए वो उस टाइम की बात थी और वो उस बात में मैं कमेंट कर चुका हूँ कि वो मानसिक बीमारी है। वो मानसिक बीमारी इस परिवार को भी हम कह सकते हैं कि थी, लेकिन अब अवेयरनेस होगी। भाई परिवार को नहीं हुई तो कम से कम उस लड़की को होगी। उसने कह दिया कि भाई अभी ये हाल है तो मुझे शादी नहीं करनी। उसके बाद में वो कह रहा है कि भाई आप अपने पिताजी को बता दो। तो वो तो अब केस की जो डिटेल्स हैं वो आप और हम इतनी दूर बैठ के नहीं कर सकते। वो तो जो एक ड्यू प्रोसेस है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट में आर्गूमेंट हो और अच्छे से चीज़ें जब होंगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो सॉल्यूशंस आप बता रहे थे, फैक्ट्स बता रहे थे, भाई इतने प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके बारे में बताएं। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो ये कि ये लीगल जो लड़ाई की मुहिम शुरू की गई है इसको सपोर्ट किया जाए और ये प्रॉपर वे में चले। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब जब आप सामान वगैरह के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे, उसमें एक वीडियो मैंने देखा, तो वो सामान का जो इशू है वो जेन्युइन इशू है। सामान लिया गया है, तैयारियां की गई है, खर्चा किया गया है, तो अब उसका ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि इतना हमने खर्चा किया, इतना हमें आप दो और हम साइड में हो लेते हैं। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसी न किसी रूप से एक तरीके का ये वो होगा, समझौता हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया। तो फिर इसका मतलब तो जो सनसनी बनी वो सनसनी के लिए बनी, उससे कोई सेंसिटिविटी कोई पैदा नहीं हो पाई। कोई ऐसा ही फिर कोशिश करेगा कितने में समझौता हो जाता है, ले मांगता रहे,
ठीक है। क्रेटा आगे हाँ तो फॉर्च्यूनर आ जाएगी। हाँ तो फॉर्च्यूनर आ जाएगी, फिर वो और बजट बढ़ता रहेगा तो बीमारी बढ़ती रहेगी। जी। अगर आपको लगता है कि आपने केवल ये बीमार इस, और ये बड़ा डेयरिंग है, टू फाइट अ केस इन कोर्ट इज़ वेरी डेयरिंग, लेट मी टेल यू। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि महापंचायत को, समाज को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। केस लड़ने में बड़ा दम लगता है। यही लोग जो आप कहते हैं कि आज हम आपके साथ हैं, सबसे पहले कंप्रोमाइज़ की बातें भी इन्हीं के थ्रू आने लगती हैं, बिल्कुल। और ये बिचौलिए भी हो जाते हैं इनमें से कुछ लोग। इसलिए मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी और हमारी जो वार्तालाप है, इसको भी किसी प्रोपेगेंडा का शिकार ना होने दिया जाए। बिल्कुल। हम किसी के एजेंट नहीं हैं, हम किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के विपक्ष में नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी समाज में इस प्रकार की जो गंदगी है, उस गंदगी में सबसे घटिया लोग यही होते हैं जो पहले तो कहते हैं हम तेरी साथ में हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जब भी कोई प्रेशर बनाने की बात आएगी, सबसे पहले यही लोग आके कहते हैं, और फिर आपको लगता है कि वो अपना भाई ये मेरे साथ था, अब ये कह रहा है, ये 10 दिन मेरे आगे पीछे डोला, वहाँ पर गया, एसपी के पास गया, डीसी के पास गया, इसने अपना तेल फूंका, और अब ये कह रहा है, ये भी कह रहा है, प्रदीप कौशिक भी कह रहा है, प्रमोद भी कह रहा है, दिनेश भी कह रहा है, ये सारे लोग मेरे साथ थे। ठीक है, तो अब यही लोग साथ थे, भाई यही कहने लग गए कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ, ये मास्टर जी थे। अब ये मास्टर जी जो सारा जो जालसाज है ना, इसमें से बड़े लोग एक तरीके से वो दल्ले हैं एक किस्म के। तो अब ये दल्लों का खेल भी चलेगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मुहिम हुई है। भले ही वो लड़का कह रहा है कि वो लड़की कंपार्टमेंट है, बट मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरे से कोई पूछे तो भाई अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो मेरी वो बहन इस नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है सारी यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता, जो किसी ने किया ही नहीं है। किया ही नहीं। तो अभी आगे आपने बताया कि भाई फैसला हो जाना चाहिए, कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए, नहीं, या मैंने होना चाहिए। मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, लोगों की बात में आके नहीं होना चाहिए। तब मैं कंप्रोमाइज की बात नहीं कर रहा। किस प्रकार से होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ फैसला कि तो करो सर कुछ, फैसला तो कोर्ट करेगा, जज साहब करेंगे फैसला, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर हमें किस चीज़ की जल्दी है? नहीं, तब तक बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो, भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा इनका। नहीं बच्चे बूढ़े, कि मान लो कल केस चलता रहेगा, उसकी नौकरी भी छूट जाए, इस लड़के की शादी ना हो, फ्यूचर दोनों का खराब, परिवार का फ्यूचर खराब हो गया। देखिए दो बातें हैं। अगर एक जो जिस प्रकार की आपकी जो सोच है उस वो समाज की सोच भी है, क्योंकि हम जजमेंटल हैं, राइट और रॉन्ग, गलत सही क्या है। तो अगर ये बात आती है, किसी लेवल से बात आती है, तो सबसे पहला मामला ये हो कि वो लड़का और उसकी माँ, अगर ये वधू पक्ष को मंजूर हो तो, अगर उनको मंजूर है तो सबसे पहले उनकी आवाज़ जो उन्होंने उठाई है वो बुलंद रहनी चाहिए, उस बात का सम्मान रहना चाहिए। और अगर वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि भाई 1 साल पहले जो लड़का हमें सर्वश्रेष्ठ लगा हमारी लड़की के लिए, और गलती हमारे से भी हुई, अगर उनको ऐसा रियलाइज़ होता है, मैं नहीं कह रहा ये बात, अगर रियलाइज़ होता है, क्योंकि सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो फिर तो ये हो कि इनको कम से कम इतना जो ये मामला उठा है, तो फिर ये, और फिर देखो वही बात हो जाती है, मैं तो उस स्टांस पे कम ही जाता हूँ कि माफ़ी मांग ली, ये कर लिया, बट फिर ये होना चाहिए कि ये लड़का उस लड़की से शादी करे, और बिना किसी, अब और तो अब कुछ रहा ही नहीं। अब क्रेटा नहीं मिलनी। अब क्रेटा तो भाई साहब वो मैं ये कहूँगा कि अब क्रेटा की डिमांड तो छोड़ो, क्रेटा में बैठना पसंद नहीं करेगा वो लड़का इतना। और ये सोशल मीडिया ने, आप सब लोगों ने किया है, बहुत अच्छा किया है। ए साउंड मैसेज हैज़ बीन सेंट टू द ग्रीडी पीपल। और आपका क्या क्वेश्चन है वो बताएं। अभी अगर माफी मांगे लड़का और उसकी मम्मी, तो क्या लड़की वालों को मान जाना चाहिए? ये उनका मामला है, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय इसमें ये है कि जब लीगल एक्शन ले लिया गया है, तो अब देखो इन केसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आप जब केस लड़ने चलते हैं तो आपको कहा जाता है भाई आपकी बेटी है, आपकी बहन है, इसकी भी शादी करनी है। तो ये सबसे बड़ा एक डर का सिंड्रोम है, वायरस है, ये डर का वायरस है, कोरोना वायरस की तरह से। तो ये डर का वायरस आप पे छोड़ा जाएगा, तो मतलब रिहैबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, जो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, रेप केसेस भी होते हैं, माइनर्स के भी होते हैं, तो उनमें भी यही दलील दी जाती है कि भाई आप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा, शादी नहीं, नाम खराब हो जाएगा, शादी नहीं होगी। तो नाम तो यहाँ पे मतलब ये सारा दिखावा है। तो उस टाइम पे रिहैबिलिटेशन का इशू आता है कि उनका पुनर्स्थापना कैसे होगी समाज में। अब पुनर्स्थापना के लिए
जहाँ तक मुझे इस केस में दिख रहा है पुनर्स्थापना का कोई इशू नहीं है। वो जो बहन है वो उसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है और शादी भी नहीं हुई है, तो शादी तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब उस स्टांस से देखा जाए तो दे शुड कंटिन्यू देयर लीगल फाइट। तो आप चाहते हैं कानूनी कार्रवाई चलती रहे। अभी उसके फादर कह रहे हैं भाई महापंचायत करेंगे, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकती है? महापंचायत का मैंने बताया ना, महापंचायत हो, लड़की के पक्ष में हो और इस बात को सुनिश्चित करे कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। अगर इन्हीं दोनों की शादी हो जाए तो कितना बेटर रहेगा? मुझे लगता है कि अगर हो जाए तो, अब वो दोनों साइड से देखना है, अगर हो जाए तो ठीक है, उसमें तो अभी अगर इनकी नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई चलती है, लास्ट में इनकी शादी नहीं होती है, तो पूरा लड़की भी फेमस होगी, लड़का भी फेमस हो गया, तो इनसे शादी के चांसेस लोग ज़्यादा दिखाएंगे या नेग्लेक्ट करेंगे इनको? देखो वो तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की चॉइस है ना। अब जैसे केस चलेगा, अब उसके बाद में मान लो कि इसको कन्विक्शन होगी इस लड़के को, तो ही विल बी इन जेल। तो जेल वाले व्यक्ति से तो कौन, जेल में शादियाँ थोड़ी, मतलब जेल वाले के साथ तो शादी शायद कोई नहीं करना पसंद करेगा, नौकरी भी चली जाएगी, नहीं होगी शादी, लड़की की शादी हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस, बट अब ये जब सोशल मीडिया पे इतना मामला है और सब लोग ये कह रहे हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए, तो अब तक तो वो जो हीरो वाली एंट्री है वो जानी चाहिए थी किसी परिवार की तरफ से कि भाई हम इस लड़की को स्वीकार करते हैं, एक जो काबिल लड़का है वो आ जाता, ये भी हो सकता था। मतलब आपने काफ़ी ऑप्शंस बताए। ऑप्शंस तो देखो, और इन सब चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होनी है, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है भाई, अब जो पूरा मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, हम लोग शादी करते हैं, हमारे बच्चों की करते हैं, हमने तो चलो अभी बच्चों की नहीं की, हमारी खुद की शादियाँ हुई हैं, मैक्सिमम लगभग सभी की शादियाँ होती हैं, कुछ लोगों की नहीं होती हैं, और जिनकी नहीं होती हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी होते हैं, ये भी एक अलग ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड अभी तक मेल में ही है, फीमेल में नहीं है, फीमेल में भी हो सकता है। इफ़ यू डोंट लाइक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑल टुगेदर एंड इफ यू कैन बी अलोन, व्हाट्स हार्म इन इट? यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप उसमें क्या ज़रूरी है कि शादी के बंदे, कई मल्टीपल क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स पे आप बात करें। जब पहले का ज़माना होता था दहेज में रेडियो साइकिल मिलती थी, आजकल बातें करेटा फॉर्च्यूनर तक पहुँच गई, उसके बारे में क्या कहें? देखो दहेज के बारे में एक गिफ्ट आइटम्स का साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो है ना साइज़, हमारी मेमोरी का भी बढ़ रहा है, कंप्यूटर में उसकी मेमोरी बढ़ती जा रही है, और यूनिवर्स इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग, और टमीज़ आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो वो सारा एक नियम है, और एक्सपेंशन इज़ लाइफ, लाइफ का मतलब होता है एक्सपेंशन, तो वो एक्सपेंशन इनमें हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले की दहेज की जो बीमारी थी, वो अब बीमारी हमारी सोफिस्टिकेटेड बीमारी है, गिफ्ट आइटम और ये सब, हाँ इतना तो करना ही होता है, लेजिटिमेट सा काम, आप उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। पहले दहेज के बारे में जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता था, जब तक वधू को मार नहीं दिया जाता था, जब तक उसको दहेज नहीं मानते थे। लेकिन आज लगन का सामान गया, एक कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद में शादी टूट जाती है, और ये मामला होता है कि तो दहेज का मामला ही नहीं है क्योंकि शादी नहीं हुई। तो शादी से पहले दहेज पे बात आई, ये जागरूकता है, ये टेक्नोलॉजी है। अब उसको चाहे आप ट्रस्ट डेफिसिट कह लें, कुछ क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि भाई 1 साल से उनकी बात हो रही थी, बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन उनका रिलेशन बना हुआ था, तो अब वो रिलेशन अगर उस लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन होता, कोई अटैचमेंट होता, तो ये बात नहीं होती कि भाई ये पलाई में गड़बड़ है और ये क्रेटा नहीं है, अटैचमेंट होती नहीं, बात ही नहीं होती थी। समस्या ये है ना, अब ये पॉइंट तो शुरू में हमें कहना चाहिए था, बट समस्या ये है कि हमारे समाज में मैरिजेज नहीं होती, हमारे यहाँ पे ये डील्स हैं, बिजनेस डील्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा कि आपको पहले प्रोफाइल भी देखनी है, ठीक है जी, उसके बाद में फिर आपको हाइट ज़्यादा कम से कुछ नहीं, नौकरी सरकारी है, फिर या दूसरे, आप देखिए पहले ये बीमारी जो थी ये दूसरी कम्युनिटीज़ में थी, यहाँ पे एक फैक्टर और भी है जिसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता था, बट अब बात आई है तो पहले ये जो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटीज़ थी, जिनके पास रिसोर्सेज भी थे, पहले उन कम्युनिटीज़ में ये समस्या थी। अब ये जो नियो रिच हैं, मेहनत करके या जैसे भी, जो नई जो आती है ना, वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब आती है तो बुद्धि ख़राब कर देती है कुछ लोगों की। तो अब ये जो नियो रिच क्लास है, जो मिडिल क्लास का ही पार्ट है,
इसके माइंड में अब ये इन्फेक्शन हो गया है। इसको बढ़ते हमें नहीं बढ़ाना चाहिए और सबक लेना चाहिए। और ये वैसे कुछ लोग लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं। मैंने सुना कि इससे पहले भी एक केस हुआ था, बजाड़ का एक केस था 2-3 साल पहले, और उसमें तो वो उसका पिताजी ये भी कह रहा है, बोला भाई मेरे इतने घर में ये हुक्का चलता है, ये मामला होता है। और लड़का हरियाणा पुलिस में था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे दिल्ली पुलिस में था, मुझे फैक्ट्स नहीं है, 3 साल पुरानी बात है, भूल जाते हैं, और अब इसको भी शायद 3 साल बाद लोग भुला देंगे। वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इन बातों को भुलाएं ना, हमारे कॉन्शियस मेमोरी में उन बातों को रखें। उसमें तो वो लड़का का पिताजी है, वो बिचौले से बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई लड़का है ना हरियाणा पुलिस में है और थोड़े दिन में अटेली में कोठी होगी, और फिर वो बोला जी बड़ी गाड़ी दे देंगे, उसकी माइलेज भी कम आएगी। तो उसका पिताजी यहाँ तक कहता है, मुझे याद है कि भाई लड़का पुलिस में लग रहा है, ये सकूटरी ये टम्पुड़ी बहुत खड़ी होती हैं, तेल काट लिया होगा। तो मतलब जाहिर रूप से आप लालची हो, आप चोर भी हो, ये सब चीज़ें समाज ने देखी। बट वहाँ भी मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, थोड़ा सा है तो अटपटा सा, बट सच्चाई है। वो कम्युनिटी का जो केस था, उस कम्युनिटी में इंटरकनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ वगैरह झटाक से हो जाते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो वो हुआ। अब यहाँ पे वो इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, इस केस में नहीं है। तो आपके विचार जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है, विचार रखे हैं, एक पुराना मामला 3 साल पहले का भी बताया है, तो किस प्रकार से आपकी राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब की बातों से कितना आप संतुष्ट हैं? कौन सी बात आपको सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। और क्या मामला आपके समझ में आया है वो भी कमेंट करके बताएं। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा फाइनल इसमें जो कंक्लूडिंग कमेंट है वो ये है कि एक जो अच्छी मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से चली, दहेज के इस मामले को उठाया गया, तो अब इसमें जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है कि पहला मामला नहीं है, क्रेट अब भी दी जा रही हैं, दी जाएंगी। वो लेजिटिमाइज करने का तरीका है, और उसकी कवायदात ना करके इस मानसिक बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो वधू पक्ष है, अब जो बेटी वाला जो परिवार है, उसको पूरी सपोर्ट इसमें दी जाए। ये मेरा फाइनल कमेंट है। जिस प्रकार से आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी हैं, आपकी राय भी दें, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में इंडिया न्यूज़ 16 की तरफ से कुछ नहीं है। जो राय थी डॉक्टर राजपाल जी की थी, और हमारी तरफ से आप इस वीडियो को अपने दिल पे न लें। हमारी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको परेशानी हो, अगर होता है तो ऐसा कोई ध्येय नहीं है हमारा। तो लगातार देखते रहे, बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।